नमस्कार दोस्तों। नेशनल हेल्थ मिशन ने 403 नंबर आदेश 24 दिसंबर 2024 को जारी करते हुए समस्त सीएमएचओ को डायरेक्शन जारी की है और राज्य हेल्थ पोर्टल पे एनएचएम कार्मिकों से संबंधित जो सूचनाएं हैं वो अपडेट करने को लेकर दिशा निर्देश यहाँ पर जारी हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में कार्यरत समस्त एनएचएम कार्मिकों की संस्थापन संबंधी सूचनाएं राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करवाए जाना है, जिसके लिए जिलों से प्राप्त कार्मिकों का डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर प्रदर्शित करवा दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, सबसे पहले नेशनल हेल्थ मिशन ने समस्त जिलों से जो डेटा है संविदा कर्मचारियों का लेकर वो यहाँ पर मांगा गया था और उसकी जो संस्थापन जो डेटा था अब राज हेल्थ पोर्टल पे अपडेट हो गया है। अतः इन्होंने का प्रदर्शित जो है वो डेटा वो करवा दिया गया है। इस हेतु आपके अधीन समस्त कार्मिक जिनके द्वारा राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कार्य ग्रहण कर लिया है को निर्देशित करते हुए पोर्टल पर स्वयं से संबंधित समस्त सूचनाओं का अपडेशन जो है वो 3 दिवस में करवाया जाना सुनिश्चित करे। साथ ही इन्होंने कहा है जिन कार्मिकों के नाम राज हेल्थ पोर्टल पे अपडेट नहीं है उनके लिए संलग्न निर्धारित प्रपत्र में सूचना भिजवाई जाकर प्रोफाइल क्रिएट करवाई जा सकती है। तो दोस्तों जो कार्मिक एनएचएम में नेशनल हेल्थ मिशन में संविदा पर कार्यरत है उन समस्त का जो डेटा है वो यहाँ पर अब राज हेल्थ पर प्रदर्शित हो गया है। संबंधित जो कार्मिक है वो अपना अपना जो डेटा है वो अपडेट कर सकते हैं और ऐसी जो समस्त कार्रवाई है वो 3 दिवस में करनी है। साथ ही इन्होंने कहा कि किसी भी संविदा कर्मचारी का अगर डेटा अपडेट नहीं हुआ है, प्रदर्शित नहीं हुआ है, तो यहाँ पर एक प्रपत्र इन्होंने तय किया गया है, उस प्रपत्र में सूचना मांगी है ताकि इनका भी डेटा यहाँ पर प्रदर्शित करवाया जा सके और प्रोफाइल क्रिएट की जा सके। साथ ही इन्होंने कहा कार्मिकों का डेटा अपडेशन के पश्चात संबंधित डीडीओ द्वारा यानी कि आहरण वितरण अधिकारी द्वारा उक्त सूचनाओं का सत्यापन भी किया जाना है। इस हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर एनएचएम कार्यक्रम में संस्थावार स्वीकृति का डेटा अपडेशन करवाते हुए आपके अधीन राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कार्यरत समस्त कार्मिकों का डेटा अपडेशन और डेटा सत्यापन जो है वो आगामी 7 दिवस में करवाएं। साथ ही आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है इस हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत संस्थापन प्रभारी और एनएचएम में कार्यरत जिला लेखा प्रबंधक को राज्य स्तर से प्राप्त पदनामवार स्वीकृति से मिलान करते हुए राज हेल्थ पर डेटा अपलोड करने हेतु निर्देश प्रदान करें। साथ ही संस्थावार स्वीकृति और कार्मिकों द्वारा स्वयं के प्रोफाइल अपडेशन से संबंधित यूजर मैनुअल भी इन्होंने संलग्न कर भिजवाया है। साथ ही कुछ जो कार्मिक हैं उनके मोबाइल नंबर और नाम भी इन्होंने दिए हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो संविदा कर्मचारी राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में लगे हुए हैं ऐसे समस्त कर्मचारियों का डेटा अपडेशन आगामी 3 दिवस में करना है और उन डेटा का आगामी 7 दिवस में डीडीओ द्वारा सत्यापन भी किया जाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन ने एक आदेश जारी करते हुए समस्त जिलों के सीएमएचओज को डायरेक्शन जारी किए हैं और राज हेल्थ पोर्टल पर एनएचएम कार्मिकों से संबंधित सूचनाएं अपडेट करने को लेकर दिशा निर्देश डायरेक्शन जारी कर दी है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार राज्य में कार्यरत समस्त कार्मिकों की संस्थापन संबंधित सूचनाएं राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट करवाया जाना है। इसके लिए जिलों से प्राप्त कार्मिकों का डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर प्रदर्शित करवा दिया गया है। इस हेतु आपके अधीन कार्यरत जो समस्त कार्मिक हैं जो राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कार्यरत हैं उन समस्त कार्मिकों की जो समस्त सूचनाएं हैं उनका अपडेशन 3 दिवस में करवाया जाना है। साथ ही साथ इन्होंने कहा 3 दिवस में करवाया जाना है और जिन कार्मिकों के नाम राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट नहीं है उनके लिए संलग्न निर्धारित प्रारूप में सूचना भिजवाई जाकर प्रोफाइल क्रिएट करवाई जा सकती है। साथ ही कार्मिकों द्वारा डेटा अपडेशन के पश्चात संबंधित जो डीडीओ है आहरण वितरण अधिकारी है उस सूचनाओं का सत्यापन किया जाना है। इस हेतु राज हेल्थ पोर्टल पर लॉगिन कर एनएचएम कार्यक्रम में संस्थावार स्वीकृति का मिलान करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में कार्यरत जो समस्त कार्मिक है उनका डेटा जो सत्यापन है वो भी वेरिफिकेशन जो है डेटा का वो भी आगामी 7 दिवस में करना है।
साथ ही इन्होंने कहा जो यूजर मैनुअल है कि किस प्रकार से डेटा अपडेशन करना है वो भी यहाँ पर भिजवाया है। साथ ही जिन कार्मिकों की प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुई उनके लिए फॉर्मेट में इन्होंने भेजा है, तो आप वो फॉर्मेट भी भरकर भिजवा सकते हैं ताकि जो प्रोफाइल है राज हेल्थ पोर्टल पर वो क्रिएट की जा सके। तो मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में जो कार्मिक एनएचएम में कार्यरत हैं उनके राज हेल्थ पोर्टल पर डेटा अपडेट होगा, और डेटा अपडेशन को लेकर एनएचएम ने कुछ गाइडलाइन जो है, दिशा निर्देश जो है, डायरेक्शन जो है जारी कर दी हैं। मैं बता दूं, समस्त सीएमएचओ को पत्र लिखते हुए इन्होंने कहा कि आपके द्वारा जो कार्मिकों का डेटा भिजवाया गया था उन सभी की प्रोफाइल क्रिएट कर दी गई है। आगामी 3 दिवस में संविदा कार्मिकों को निर्देशित करते हुए जो सूचनाएं हैं वो अपडेट करवाए जाना सुनिश्चित करें। साथ ही सूचना अपडेट करने के पश्चात अगर कोई कार्मिक रह चुका है जिनकी प्रोफाइल क्रिएट नहीं हुई है तो आप निर्धारित प्रपत्र में जो निर्धारित जो स्पेसिफाइड फॉर्मेट है उसमें सूचना भिजवाएं ताकि उनकी भी प्रोफाइल क्रिएट की जा सकती है। साथ ही सूचनाएं अपडेट करने के बाद में आगामी 7 दिवस में संबंधित जो आहरण वितरण अधिकारी है वो सूचनाओं का जो है सत्यापन करेगा, सूचनाएं वेरिफिकेशन करेगा और सूचनाओं को यहां पर लॉक करेगा। साथ ही इन्होंने कहा कि इस हेतु आपके कार्यालय में कार्यरत संस्थापन प्रभारी और एनएचएम में कार्यरत जिला लेखा प्रबंधक को राज्य स्तर से प्राप्त पदनामवार स्वीकृति से मिलान करते हुए राज हेल्थ पोर्टल पर डेटा अपलोड करने के डायरेक्शन यहां पर जारी किए हैं। साथ ही संस्थावार स्वीकृति एवं कार्मिकों द्वारा स्वयं की प्रोफाइल अपडेट करने से संबंधित जो यूजर मैनुअल है वो भी भिजवाया जा रहा है। आप देख सकते हैं तुलिका सैनी जो परियोजना निदेशक हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जो हैं एनएचएम के, उनके डिजिटल साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 125 99-243 दिनांक आप देख सकते हैं यहाँ पर 24 दिसंबर 2024 को यह जारी किया गया है। साथ ही प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाई सूचनार्थ। मैं बता दूं, राज्य नोडल अधिकारी अनुभाग अधिकारी एचआर एनएचएम को भेजकर इन्होंने कहा है कि मुख्यालय पर कार्यरत समस्त एनएचएम कार्मिकों से संबंधित डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करवाकर डीडीओ द्वारा उक्त सूचनाओं का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें। साथ ही समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखा प्रबंधक एनएचएम को इन्होंने डायरेक्शन जारी किए हैं कि जिले में कार्यरत समस्त एनएचएम कार्मिकों के संबंध में जो डेटा है वो राज हेल्थ पोर्टल पर अपलोड करवाकर संबंधित डीडीओ द्वारा उक्त सूचनाओं का सत्यापन करवाया जाना सुनिश्चित करें। आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर तुलिका सैनी के डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 125 99-243 दिनांक 24 दिसंबर 2024 को यह पत्र यहां पर जारी किया है। तो दोस्तों, जो भी कार्मिक राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में नियोजित हैं, ऐसे समस्त कार्मिकों का डेटा राज हेल्थ पोर्टल पर अपडेट किया जाना है। मैं बता दूं, समस्त कार्मिकों की जो प्रोफाइल है वो यहाँ पर बन चुकी है राज हेल्थ पोर्टल पे। किसी कार्मिक की अगर प्रोफाइल नहीं बनी है तो आप निर्धारित जो फॉर्मेट है वो भरकर भिजवा सकते हैं, प्रोफाइल क्रिएट कर दी जाएगी। प्रोफाइल क्रिएट होने के बाद में समस्त अगर जो भी कार्मिक बचे हुए हैं उनके भी डेटा अपडेट करवाने हैं, और जो डीडीओ है आहरण वितरण अधिकारी है उन डेटा का वेरिफिकेशन करते हुए डेटा लॉक करेगा। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।